फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन पॉइंट से सीधे ही क्वेश्चन बन जाएगा और हम लोग 2-3 रेलिवेंट क्वेश्चंस लेंगे जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेगा। तो पहली चीज़, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, कि इफ़ कोई भी सर्कल है इस तरीके से और उसमें से टेंजेंट कोई भी जाती है, ये सर्कल की टेंजेंट हो गई, सपोज टी पी टी क्यू, there are two tangent TP and TQ, so they are always equal. TP equals to TQ. First point. Second thing, अगर इसी सर्कल में ये सेंटर है, इस सर्कल में ये सेंटर यानी O, तो सेंटर से लाइन बनाएगी वो होगी रेडियस। रेडियस ये आपकी रेडियस हो गई OP या फिर OQ, कुछ भी कह लो, OP और OQ आर द रेडियस। OP और OQ आपकी क्या हो गई, ये रेडियस हो गई। तो इसमें जो OP है वो टेंजेंट से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी, यानी OP परपेंडिकुलर टू TP हमेशा ही OQ। इसी तरीके से OQ परपेंडिकुलर टू TQ लिख सकते हैं, OQ परपेंडिकुलर टू TQ। सिंपल सी चीज़ कि TQP ये वाला एंगल, TQO मतलब एंगल TQO ये आपका 90 डिग्री रहेगा। सेम इसमें इसकी वजह से कौन सा 90 डिग्री रहेगा, OPT एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। रेडियस से टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल रहेगा, याद रखिएगा, रेडियस से टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल। एंड फर्स्ट थिंग, टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। थर्ड पॉइंट आपका हो जाता है, थर्ड पॉइंट जैसे कि दूसरा सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल है आपका, इस सर्कल में इस तरीके से ये टेंजेंट है TP और TQ। इसमें आपकी ये कॉर्ड बना दी गई, PQ एक कॉर्ड है, ठीक है। दो टेंजेंट है TP एंड TQ, PQ इस कॉर्ड। यहाँ पे एक सेंटर है O, तो इफ हम सेंटर से रेडियस बना देंगे तो हमेशा याद रखिएगा ये जो एंगल होता है, एंगल इसको हम नाम देते OPQ, एंगल OPQ इक्वल्स टू इस वाले के एंगल इक्वल होता है, यानी इस वाले का नाम क्या होगा, OTP। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसमें मैंने क्या बताया, ये एंगल जो होगा कॉर्ड और रेडियस का जो एंगल होता है वो इस सेकेंड टेंजेंट के एंगल के बराबर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एक बार फिर देख लीजिए। टेंजेंट्स हमेशा आपस में इक्वल रहती हैं। सेकेंड थिंग, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। थर्ड थिंग, कॉर्ड और रेडियस के बीच का एंगल, यहाँ से जो टेंजेंट का आधा एंगल होता है वो इक्वल होता है। ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। चलिए चलते क्वेश्चन पे। अपना पहला क्वेश्चन है ये, देखिए अपने पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, PQ इज कॉर्ड, ये आपकी कॉर्ड हो गई, ठीक है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इफ़ ये टोटल 8 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, हाफ आपकी 4 और 4 होगी। इज इट क्लियर, टोटल 8 है तो हाफ कितनी हो जाएगी, 4 और 4। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ये बन गई आपकी 4। इसके बाद ऑफ रेडियस 5, रेडियस क्या होता है, रेडियस आपकी रहती है सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन। तो रेडियस कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 5। नाउ ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, POM ले लो यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OM कितना हो जाएगा, OM आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे OM, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, यानी बेस। OM लिखो या बेस लिखो, तो ये तुम्हारा OM आ जाएगा
5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 9। तो ये तुम्हारा हो जाएगा OM इक्वल्स टू 3। ये निकला है, ये आपका कितना निकला, ये 3 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया। अब अगर इसमें हम देखें, दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। कौन कौन से? अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल, शिट तो पूरा इरेज हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर है। सिमिलर का मतलब एक जैसे हैं। तो इन ट्रायंगल, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, टी पी एम, एंड ट्रायंगल इधर वाला POM, ये दोनों आपके सिमिलर हैं। इफ सिमिलर हैं तो इनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पे 90 डिग्री ये है, यहाँ पे 90 डिग्री ये है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन ट्रायंगल TPM में 90 के सामने साइड कौन सी है, TP, तो यहाँ पे लिखो TP अपॉन में TP तो आपसे पूछा ही गया है, और ये साइड गिवन है, तो इसका इस एंगल के सामने कौन सी है, PM। सेम अब ट्रायंगल POM ले लो, POM में 90 के सामने साइड कौन सी है, PO। यहाँ पे जो लिया है 90 के सामने, यहाँ पर भी हम 90 के सामने ही लेंगे, ठीक है। एंड दूसरा MO, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देखिए, इसमें TP लिया हाइपोटेनस, इसमें भी हमने हाइपोटेनस लिया, इसमें PM लिया, ये हमें गिवन था, तो इसमें हमने OM ले लिया। अब TP कितना है, TP तो निकालना ही है, वैल्यू पुट कर देंगे। TP अपॉन PM कितना है 4, PO कितना है 5, फिगर में देख लीजिए। MO कितना है 3, बस कैलकुलेट, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो TP इक्वल्स टू 5 × 4 अपॉन 3, यानी TP आ गया आपका 20/3। ये आपका आंसर। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें किया क्या हमने, ये कॉर्ड बना दिया, ये लेंथ दी गई, दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया। 90 के सामने का एंगल इस ट्रायंगल में, 90 के सामने का एंगल इस ट्रायंगल में, फिर PM दोनों को अपॉन में सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देख, चलिए इस ट्रायंगल में देखिए PQ आपको गिवन है 28, ये साइड आपको कितनी गिवन है, ये वाली हाईलाइट कर देती हूँ मैं एक बार, ये साइड आपको 28 गिवन है, ठीक है। इफ़ ये 28 है तो ये भी कितनी होगी 28, नो डाउट, ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे PQ इक्वल्स टू PT, दोनों ही कितनी हो जाएंगी, ये 28 तो ये भी आपकी 28 रहेगी, ठीक है। नाउ हमें पैरामीटर फाइंड करना है APLM, यानी इस ट्रायंगल का हमें पैरामीटर फाइंड करना है। एक बार देखिए किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का हमें पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, PLM PL प्लस LM प्लस PM, यही 3 साइड है हमारे पास, PL प्लस LM प्लस MP। ओके, नाउ PL प्लस LM को हम क्या लिख सकते हैं, LA लिख सकते हैं, LA प्लस AM, इसको ब्रेक कर देंगे सिंपल, प्लस PM को एज इट इज़ लिख दो। मैंने क्या PL प्लस LA प्लस AM प्लस PM। नाउ अब देखिए, मैंने अभी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था, सर्कल के जो टेंजेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल, जैसे अगर ये LA है और LQ है, तो LA और LQ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से यहाँ पे LA और LQ ये इक्वल होगा। एक और बनाया मैंने, MA और MT आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फिगर को ध्यान से देखिए, LA और LQ आपस में क्या है, इक्वल। सेम इधर MA और MT
एम ए और एम टी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एल ए की जगह एल ए एल क्यू, तो पी एल प्लस एल ए की जगह एल क्यू लिख दो, एल क्यू प्लस ए एम की जगह एम टी लिख देंगे, एम टी प्लस और पी एम। अब ध्यान से देखिए पी एल प्लस एल क्यू, ये पैरामीटर हम निकाल रहे हैं, पी एल प्लस एल क्यू, पी एल प्लस एल क्यू, पी एल प्लस एल क्यू कितना हो गया 28 प्लस एम टी प्लस एम पी, ये कितना हुआ 28, यानी आंसर कितना आ गया 56। पैरामीटर आपका 56 निकला, सिंपल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया एक ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल बी जिसमें 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, पार्ट आपका 90 डिग्री है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, ये एक सर्कल बना हुआ है आपका। फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, हमें इस सर्कल की ये रेडियस फाइंड करनी है, सिंपल सी चीज़। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें ए सी निकालेंगे, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम्स। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकाल लीजिए आप, ये कितनी आ जाएगी आपकी, अगर मैं इसको डायरेक्टली निकालने की कोशिश करूँ ओह शिट सॉरी, अगर मैं इसको डायरेक्टली निकालने की कोशिश करूँ तो 2 से 7 2 जा 14, 2 से सॉरी 2 से कर दूँगी मैं डायरेक्टली, 2 7 जा 2 जा 4 8, तो ये आ जाएगा 7 24 25, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया 25। हाइपोटेनस आपकी डिफाइव 50, हाइपोटेनस आपकी कितनी आ जाएगी 50, 7 14 25, ये डायरेक्टली अगर आप करेंगे तो ये 50 आ जाएगी। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, ये आपका कितना आ गया 50। अब हमें निकालना है रेडियस। रेडियस निकालने के लिए अब इसमें देखिए कितने ट्राइंगल हम बना सकते हैं। ट्राइंगल पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, ये आपका बड़े के ट्राइंगल का एरिया इक्वल्स टू कितने ट्राइंगल इसमें बन सकते हैं, 3 ट्राइंगल। ये रेडियस, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्राइंगल बी ओ सी प्लस, इन सभी के एरिया को हम प्लस कर देंगे। सेकंड देखिए ये वाला, इसमें हम इसको ले लें। सेकंड आप देखिए ये वाला ए ओ बी प्लस थर्ड आपका ये वाला ए ओ सी, इन तीनों के ट्राइंगल का एरिया का सम इक्वल्स टू, बढ़ गए 3 छोटे छोटे ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस आपका कितना है 24 इंटू हाइट कितनी है 7 इक्वल्स बी ओ सी ट्राइंगल देखिए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 48, ये जो मैंने निकाला है वो जरा रफ कर दूँ मैं, ये आपका कितना था 48, ये 24 था, सॉरी माय मिस्टेक, थिंक कितना था ए बी आपको दिया गया था, कहाँ गया 14, सॉरी ए बी है 14, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 1 मिनट, हाफ बेस है 48, हाइट है 14, ठीक है। इस तरीके से बी ओ सी ले लिया। अब ए ओ बी हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 14 इंटू हाइट कितनी है, रेडियस आर, ये सभी में आर है, इसमें भी आर है, तो 48 आर प्लस ए ओ सी में देखिए बेस कितना है 50, हाफ
50, हाइट कितनी है r। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ आपका कॉमन आ जाएगा राइट हैंड साइड, हाफ 48 इंटू 14 इक्वल्स टू, हाफ कॉमन आ जाएगा, ये आपका बचेगा 48r प्लस 14r प्लस 50r, हाफ हाफ कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 इंटू जाएगा आपका 672, जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब इनको प्लस करेंगे तो कितना, अच्छा 12 कहीं लग गया 1, 5 6 4 10 11, तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी, सही क्या है ना, यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 672 अपॉन 112 इक्वल्स टू r, जब आप 112 6 जा, तो रेडियस आपकी कितनी आ गई, रेडियस आ गई आपके 6 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है, रेडियस आ गई 6 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसमें पूरा ट्रायंगल था, पूरे ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू अंदर के जो 3 ट्रायंगल, ये आपका एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का एरिया, अंदर के 3 ट्रायंगल बनते हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसमें रेडियस 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 था, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट करके आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, दो टेंजेंट है टी पी एंड टी क्यू, ठीक है, सेंटर ओ दिया गया है सर्कल का, फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रूफ दैट पी टी क्यू, ये वाला एंगल यहाँ वाले के ट्वाइस है, और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी याद करने के लिए, इसका हाफ एंगल, जैसे ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होता है, तो ये तो मैं आपको इसके हाफ इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें पता है, चलिए प्रूफ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पता है टी पी इक्वल्स टू क्या होता है, टी पी इक्वल्स टू टी क्यू। सो इसमें दिया गया आपको टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, हैंस इसके दोनों के एंगल्स भी इक्वल होंगे, कौन कौन से, ये एंगल और ये एंगल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल ये वाला भी टी पी क्यू, बिकॉज टेंजेंट इक्वल है, टी पी क्यू, ये आपका टेंजेंट है, ये आपको रेडियस है, पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं ओ पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था। तो इसमें ओ पी क्यू और टी पी क्यू, इन दोनों का सम कितना है यहाँ पे 90 डिग्री टोटल, इसको हम ब्रेक करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये पूरा 90 है, इसको टी पी क्यू और क्यू पी ओ में मैंने ब्रेक कर दिया। अब ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये वाला पी टी क्यू, ये वाला हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे पी टी क्यू, इसमें तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, तीनों एंगल का सम कितना 90 डिग्री, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, तीनों एंगल का सम 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है कि जो टी पी क्यू है, टी पी क्यू, हम यहाँ से टी पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, टी पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ पॉइंट याद जैसे कि याद रखने होंगे कि ये आपको वैल्यू सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, 3-4 बार एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं भूलेंगे, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन से हमें लिख सकते हैं कि, अब देखिए यहाँ पे भी क्या है पी क्यू टी सॉरी पी क्यू टी एंगल टी पी क्यू, ये दोनों ही एंगल्स क्या है आपस में इक्वल,
TPQ लिखो या TQP लिखो। अभी यहाँ पे हम लोग कहाँ गया, ये दोनों ही आपस में इक्वल है, तो इसको हटा के सेम चीज़ लिख सकते हैं, 290 माइनस एंगल OPQ। क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों ही आपस में क्या थे, इक्वल। TPQ TPQ PQT दोनों आपस में इक्वल, तो इसका ट्वाइस प्लस एंगल QTP इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम 180 से उधर माइनस कर देंगे। जरा पहले ब्रैकेट ओपन कर ले, 2 9 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ प्लस एंगल QTP, जैसा लिखा था बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद 180 कैंसिल हो गया, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, एंगल QTP इक्वल्स टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। क्या ये प्रूफ हुआ? देखिए, क्या ये प्रूफ हो गया? लग रहा है QTP इक्वल्स टू एंगल OPQ, यही तो प्रूफ करना था शायद। QTP OPQ प्रूफ हो गया, OPQ ये आपका प्रूफ हो गया। फिर से देख लीजिए, इसमें ये टेंजेंट आपको इक्वल दिए गए हैं। जब ये टेंजेंट इक्वल दिए गए हैं, जब ये टेंजेंट इक्वल दिए गए तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल्स इक्वल होंगे तो हम ये ट्रायंगल ले लिए TPQ में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये एंगल्स इक्वल है तो इनका ट्वाइस बन जाएगा। ट्वाइस बन गया, यहाँ पे पहले इक्वेशन से वैल्यू उठा के पुट कर दी, 180 कट गया, आपका जो आंसर आना था, प्रूफ हो रहा था, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें फाइंड करना है AB और AC। इसको फाइंड करने के लिए हमें ये चीज़ पता है कि AF, ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होंगी, तो इसको x ले ले, AF इक्वल्स टू AE। क्यों इक्वल होंगी? टेंजेंट स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। सेकंड, हम ऐसे लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू BF, BD इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू 6 और CD इक्वल्स टू CE, CD इक्वल्स टू CE। ये कितना है? ये आपका 9 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट थी तभी आपस में इक्वल है। अब लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू क्या, AB इक्वल्स टू AF प्लस BF, AF प्लस BF यानी x प्लस 6 सेंटीमीटर। वैसे ही AC इक्वल्स टू AE प्लस EC, ये कितना हो जाएगा? EC या CE कुछ भी लिख लें, x प्लस 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही BC इक्वल्स टू निकाल लेंगे, BD प्लस BC कितना है, BD प्लस CD, ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 6 15 सेंटीमीटर। दोनों को सम कर दिया, आ गया। अब हमें इसमें एक और चीज़ देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 54। तो साइड्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा होता है? हेरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। एरिया आपका कितना है? 54 इक्वल्स टू रूट के अंदर हम साइड्स लिख देंगे। S कितना होता है? S होता है सेमी पैरामीटर। तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाल लीजिए। सेमी पैरामीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम अपॉन 2। तो x प्लस 6, ये आपकी तीनों साइड है, प्लस x प्लस 9 प्लस 15 अपॉन में 2। ये कितना आ जाएगा? S इक्वल्स टू x 2x प्लस 9 6 15 30 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेंगे 2 कॉमन लेके, तो x प्लस 15, x प्लस कितना आ जाएगा 50। ये आपका सेमी पैरामीटर आ गया, x प्लस 15। अब ये वैल्यू फॉर्मूले में रख दो, x प्लस 15 इन ब्रैकेट x प्लस 15 माइनस a कितना है? x प्लस 6 ब्रैकेट में x प्लस 6, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, s माइनस b कितना है? इसको थोड़ा इरेज, x प्लस 15 माइनस किससे करेंगे? b कितना है? x प्लस 9
एक्स प्लस 9, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा एस माइनस सी 15 एक्स प्लस 15 माइनस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं। 54 इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 15 और 6 और प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 15 बचेगा। ध्यान से देखिए, एक्स एक्स और 15 माइनस 6 कितना बचा, 9। सेकंड देखिए, प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 हो गया, ये 6 बच गया। दूसरा 15 से 15 कैंसिल, एक्स बच गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, क्या लिखा है एक बार फिर से, 54 इक्वल्स टू रूट के अंदर एक्स प्लस 15, दूसरे ब्रैकेट में 9 इंटू 6 इंटू एक्स। स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, इधर साइड इधर साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 54 का स्क्वायर आपका कितना होता है, एक मिनट, 54 का निकालने की जरूरत क्या है, डिवाइड हो जाएगा। 54 का स्क्वायर इक्वल्स टू 54x, 6 9 54, 54x प्लस 15x। एक मिनट, इसको हम क्या लिख देंगे, 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x, ये 54 कट गया यहाँ पे, तो बचा 54 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 50, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 54 माइनस, ये बढ़िया क्वेश्चन था थोड़ा सा, माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती होगी। मल्टीप्लाई करने पे 54 आए और सम करने पे 15 आए, ऐसी दो डिजिट कौन होती, 18 और 3। ये भी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18 3 54, 18 में से 3 जाएगा, 15 बचेगा, माइनस 54 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 3x माइनस 54 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में आपका x कॉमन, x प्लस 18 इज योर आंसर, माइनस 3 कॉमन, तो x प्लस 18 आपका कॉमन आ जाएगा इधर, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, सेकेंड x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 18। ये आपका आंसर आ गया। तो x निगेटिव तो होगा नहीं, हमें क्या निकालना था, लेंथ निकालनी थी, x क्या था, ये AF x था, ये निगेटिव तो होगी नहीं, यानी 3 आ जाएगा। तो AB कितना हो जाएगा, अभी आंसर नहीं आया, AB आपका हो जाएगा x प्लस कितना 6, तो x प्लस 6 यानी x कितना आया 3 प्लस 6 इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सेकेंड राइट हैंड साइड वाली BC AC है x प्लस 9, AC इक्वल्स टू x प्लस 9, AC इक्वल्स टू x कितना आया 3 प्लस 9, तो AC इक्वल्स टू हो गया 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। यहीं पे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल के ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इन चारों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आना, ये मेरी श्योरिटी है, चारों के चारों रेलिवेंट क्वेश्चंस है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बार फिर से चाहे देख लीजिए इस क्वेश्चन को बैक करके, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तीनों का क्या कर दिया गया, सेमी पैरामीटर ले लिया गया, तो तीनों साइड का सम अपॉन 2 होता है, फिर एरिया निकाल दिया गया है, बस वैल्यू पुटिंग है थोड़ा सा, उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ बन जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।